In war, fear spreads faster than bullet. So the question is, are you ready? So hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to understand कि जो वॉर वाला सिचुएशन चल रहा है, इस टाइम पे मार्केट में हमें किस तरह का आउटलुक बनाना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं लगातार जो है लाइव आके 9 बजे मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूँ आपके साथ। आप लोगों के यदि कोई सवाल होते हैं तो वहाँ पर आप आके पूछ सकते हो। डेली बेसिस में लाइव आता हूँ कि आने वाला जो आउटलुक है हमारा, वीकली आउटलुक क्या हो सकता है मार्केट में 1 वीक 2 वीक। यदि वॉर इस तरीके से कंटिन्यू चलती है तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरीके से मार्केट को समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि हमारी जो लास्ट की क्लोजिंग थी मार्केट की, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं निफ्टी जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो क्या इसके मतलब है, क्या मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, या कुछ यहाँ से हमें ऐसा समझना चाहिए कि भाई नहीं, मार्केट यहाँ से पॉजिटिव नहीं हो रहा है, यहाँ से और ज़्यादा नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल मार्केट ट्रेडिंग डे था, फ्राइडे, जहाँ पर इम्पैक्ट तो दिखा, मार्केट ट्राई तो किया ऊपर जाने का, सस्टेन नहीं कर पाया। 200-300 पॉइंट का मूवमेंट एक तरीके से आप देखोगे यदि ओवरऑल में, तो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ, मार्केट क्लोज हुआ था 23,000 पे क्लोज हुआ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। और जो ओपन हुआ 23,100, 100 पॉइंट्स ओपन भी ऊपर हुआ, उसके बाद वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर भी गया। तो ये मार्केट ट्राई तो कर रहा है, कोई भी एक अच्छा यदि न्यूज़ इस वॉर के अराउंड आ रहा है तो मार्केट ट्राई तो कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना, पैनिक कम्स फास्टर। तो वो जो पैनिक है, उस पैनिक की वजह से क्या हो रहा है, कोई भी राइज यदि आ रहा है मार्केट के अंदर, वहाँ पर जो है सेल बटन दबाया जा रहा है ट्रेडर्स के द्वारा या इन्वेस्टर के द्वारा भी कह सकते हैं। थोड़ा सा ना एक मार्केट के अंदर हल्की सी भी एक उम्मीद की किरण जगती है तो वहाँ पर उसको बायर नहीं ऐड कर रहा, उसको उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लोग देख रहे हैं, तो वहाँ से वापस से सेलिंग हो रही है। अब यहाँ से आगे क्या संभावना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो एनालिसिस अभी जो दिख रहा है मार्केट में वो ये है कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या दिख रहा है। तो डाउ जोन्स को यदि आप देखोगे यहाँ पे, तो डाउ जोन्स लुकिंग रेड, जो अभी लास्ट क्लोजिंग है 400 पॉइंट्स डाउन है। S&P ऑल्सो डाउन 100 पॉइंट्स, नैस्डैक ऑल्सो डाउन। बट लिव विद दिस, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें देखना है अभी, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये जो दिख रहा है इस जगह पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट हियर, कि ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये 112 के ऊपर है, प्लस जो क्रूड है, क्रूड ऑलमोस्ट 100 को टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो संकेत है, ये अच्छे संकेत नहीं है मार्केट में। मैं लगातार बोल रहा हूँ, जब ये वॉर का सिचुएशन है, स्पेशली जब ईरान से बहुत सारा सप्लाई होता है ना, इजराइल और ईरान का जो घमासान युद्ध है, प्लस यूएस का जो अभी एक ना एक प्रेस्टीज की लड़ाई जैसी हो गई है कि भाई अब तो युद्ध जो है ऑलमोस्ट 20-21 दिन चल गया है, यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। अब थोड़ा एक आन बान शान वाली बात हो गई है यूएस के लिए, तो वो शांति से तो देखो मेरे हिसाब से बैठने वाला है नहीं। हम यहाँ पे इसलिए भी थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इतना लंबा युद्ध चलना एक इतनी बड़ी इकोनॉमी के खिलाफ, और एक छोटा सा देश ईरान, हालांकि बहुत उसका पूरा लीडरशिप ख़त्म करने के बावजूद ही इज़ फाइटिंग। तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो भी एक प्रेस्टीज वाली बात है यूएस के लिए कि भाई उनको लगा कि 1 से 2 दिन में हमने बड़े लीडर्स को मार दिया तो प्रॉब्ली दे विल सरेंडर, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उनकी एक्सपेक्टेशन से जो है बिल्कुल अलग चला। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। और ये मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है कि यदि ये जो ऑयल के प्राइसेस हैं, यदि ये कूल डाउन नहीं होते हैं, 70-80 के रेंज में नहीं आते हैं दोबारा से, तब तक हमारे लिए जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो यही है। आपको वॉर में जाके दिन भर बैठ के वॉर न्यूज़ नहीं देखना है, आप सिंपली आप देखो कि क्रूड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्रूड बढ़ेगा, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, चाहे वो अभी हम देख ही रहे हैं एलपीजी का कितना पैनिक चल रहा है। ग्राउंड लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, भाई जो जो लोग हैं ऑब्वियसली जिनको ये डर है कि भाई अभी जो एक एलपीजी कनेक्शन है वो मुझे यदि इतने रुपए का मिल रहा है, तो आने वाले में डेफिनेटली 100-200 रुपए का उसमें 60 रुपए तो बढ़ भी गया ना, ऑफिशियली 60 रुपए बढ़ गया। तो उनका डर कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूँगा कि जायज़ ही है, क्योंकि जो भी ले रहा है एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए यदि 100 रुपए भी बढ़ रहा है, 60 रुपए भी बढ़ रहा है, तो इट्स अ बिग डेंट ऑल ऑफ सडन, ऐसा मैं बोलूँगा। और ये और आगे क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो एक ऑल ऑफ सडन और बढ़ने की संभावना है। और ये भी हो सकता है कि कुछ दिन के लिए ना मिले, ऐसा का पैनिक जो है। और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा ये गलत भी नहीं है, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है, तभी तो बढ़ रहे हैं ना, है ना। यदि सिर्फ कहने से कि नहीं कोई पैनिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अचानक से जो प्राइसेस है इस लेवल पे जो बढ़ रहे हैं, वो इवन पेट्रोल के प्राइसेस भी 2 से ढाई रुपये एक साथ बढ़ा है।
तो ये कहीं ना कहीं महंगाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो वॉर का जो सिचुएशन है उसका अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर हम पर भी पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो उसका भी एक फ़र्क जो है हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि मैं चलो ब्रेंट है, क्रूड है, यदि आप इसको भी थोड़ा ढंग से देखोगे तो आपको समझ आएगा। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम लोग? इसके अलावा हमें जो देखना चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि मार्केट में हमारे पास ये 2 फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेट मी टेल यू, आई टेल एवरी टाइम दिस, कि यहाँ पे देखो आप कि जो डॉलर इंडेक्स है ये बिल्कुल खतरे के निशान पे है। 99.50, 100 के आसपास, 100 से ऊपर जाता है, दैट्स अ डेंजरस साइन फॉर द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं अभी। यूएसडी आईएनआर ऑब्वियसली इट्स 93.7, ऑलमोस्ट 94 कह सकते हैं, 94 के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो ये ऑल टाइम लो लगातार बना रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, और ये इसका सीधा सीधा असर हमें मार्केट पे भी दिख रहा है। वी आर डूइंग लॉट ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन दिस कि क्या चल रहा है, कितना रिजर्व है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उन सारी एनालिसिस जो फंडामेंटल एनालिसिस है ओवरऑल वॉर को लेके, उससे ऐसा लग रहा है, जो मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कम से कम 130, 135, 140 के रेंज तक भी जा सकता है। और यदि उस लेवल पे जाता है तो मार्केट में उस तरह के आसार देखने को मिलेंगे, यानी मार्केट और पैनिक होता हुआ दिखेगा। हालांकि अभी लास्ट 119 पे ब्रेंट क्रूड होके वापस आया है, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, बट फिर से उस तरह की सिचुएशन बन रही है जहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि फिर से क्रूड जो है 120, 130 की रेंज में, हालांकि बाकी लोगों का जो प्रेडिक्शंस है वो तो इससे भी ज़्यादा है। जो अभी मैं ओवरऑल एक रियलिस्टिक एनालिसिस देख रहा हूँ टेक्निकली, और ओवरऑल जो ग्लोबल सिचुएशंस है अभी मार्केट को लेके, उस हिसाब से ये 120-130 पहुँच जाना विल नॉट बी वेरी वेरी सरप्राइज। तो यहाँ से यदि मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि भाई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा जो निफ्टी का डेटा है, निफ्टी का जो चार्ट है वो किस तरीके से दिख रहा है, उसमें हमें कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए सीधे मैं अब टेक्निकल पे चलता हूँ। यहाँ पे ना वीकली का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बता रहा हूँ कि यदि आप इसको देखोगे, इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग, जो हम अभी तक जितने भी सपोर्ट बनाते हुए चल रहे हैं वो सारे सपोर्ट ब्रेक होते हुए नज़र आए हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जो सबसे लास्ट एक सपोर्ट था, आपको याद होगा इलेक्शन के टाइम जून 3 पे एक ये लो बना था, लास्ट इस जगह पे सपोर्ट लेके ये मार्केट ऊपर गया था। फिर वहाँ पे जून के आसपास जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे एक इवेंट था, उसने एक लो बनाया था। उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे हमें दिख रहा है, इसका यदि आप डेट देखोगे तो इट विल बी अराउंड अप्रैल में, है ना, तो 2025 में जब लगातार एफआई सेलिंग करा तो वहाँ से डायरेक्ट गिरा। तो ये जो गिरावट है, चलो ठीक है, सेम डे अपर बैंड से लोअर बैंड टच हुआ, बट फ्रॉम हेयर अपर बैंड से लोअर बैंड यहाँ टच हुआ, फिर मिडल बैंड से लेके पूरा नीचे गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। दिस टाइम अगेन यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ है लोअर बैंड से। अभी तक इसने रिवर्सल नहीं मारा ना वीकली टाइम फ्रेम पे, इफ यू विल लुक एट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जिस जोन पे है और जो जिस तरह का इसने कैंडल फॉर्म किया है इस जगह पे, इफ यू विल लुक एट, तो ये एकदम आप ये कह सकते हो कि पूरा सेलिंग प्रेशर है। यानी मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, बट वहाँ से सेल करता हुआ ये अपने लो के आसपास क्लोज हुआ। और इवन इफ यू सी दिस वे कि ये जो है यहाँ से लुक एट दिस हेयर, यहाँ पे अब इस प्रीवियस वीक के लो के नीचे अभी तक चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट अ राइट साइन एट ऑल। इसके अलावा एक और थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी यदि हम एक बात करें, इस लो को यदि वो होल्ड करता है, मार्केट यदि इस लो को होल्ड कर जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो कहीं ना कहीं इस वीक को लेके 22,620 का एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर आप देखो 22,620 का एक सपोर्ट बन रहा है, विच मीन्स कि ये सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इसने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया है 1, 2 एंड 3। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वो समवेयर अराउंड इस जोन पे बन रहा है, दैट लेवल इज 22,600। हालांकि जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी हमारा 300 पॉइंट डाउन है और ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है, ऐसा लग रहा है 400 से 500 पॉइंट का जो है गैप डाउन मार्केट में दिखने वाला है। यदि 500 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो 23,100 पे क्लोज है मार्केट। यहाँ से ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो है 22,600 की तरफ मार्केट ओपन होता हुआ दिख रहा है, और 22,600 का मतलब है 400-500 पॉइंट की गिरावट। अच्छा, अब ये गिरावट के क्या मायने हैं? चलो मंडे तो मार्केट गिर गया, 600 पॉइंट गिर गया, उसके बाद क्या संभावना हो सकती है, मार्केट किस तरीके से दिख रहा है? तो इसके लिए ना थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे आरएसआई को एनालाइज करेंगे। थोड़ा आरएसआई को मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अभी जो आरएसआई का जो पॉइंट है, आप ये देखो कि आरएसआई का पॉइंट अभी ऑलमोस्ट 30 के आसपास है, ठीक, ये लाइन 30। लास्ट टाइम ये कब 30 पे गया था, डू यू रिकॉल इट?
तो यहाँ से यदि बात करूँ मैं तो सीधे सीधे हम चल रहे हैं इस जोन पे जब इसने 30 को ब्रेक किया था, दैट वाज द कोरोना टाइम 2020। सो इट्स डेंजरस। तो ऑलमोस्ट कोरोना वाला जो टाइम के आसपास जब मार्केट पहुंचा था वहाँ के आसपास 30 के आसपास पहुंचा था, फिर उसने 30 को ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद इट वेंट टू 12, ठीक है, 12 तक गया था RSI। तो क्या समझ में आ रहा है कि पैनिक वाले जोन में तो RSI दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा कब कब इसने सपोर्ट लिया है इसको भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ यहाँ पे। तो इफ़ यू सी एट हेयर एट दिस पॉइंट, इस जगह पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ। तो ये जो टाइम है February 16 2016 में, कितनी पुरानी बात है 2016 में। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करें 2011 में, तो 2011 में फिर यहाँ पे कब है 2008 में जब क्राइसिस आया था। सी 2008 यानी जब बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं मार्केट में, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट अ वेरी वेरी लाइटली थिंग वी नीड टू टेक ऑन अ टेक्निकल लेवल ऑल्सो। हमें बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2008 का क्राइसिस एवरीबडी नोज। फिर यहाँ पे 2011 में इट हैज़ कम एंड टच्ड दिस। देखो जब ब्रेक हुआ तो क्राइसिस में ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद इसने सपोर्ट लिया नॉर्मल यहाँ से आने के बाद, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे यानी 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर इसने इसको ब्रेक किया अगेन। दिस वाज आल्सो अ क्राइसिस पॉइंट जहाँ पे ये क्या आया था, कोरोना आया था। तो क्राइसिस के टाइम और वॉर भी इट्स लाइक क्राइसिस, ठीक है। वॉर भी किसी क्राइसिस से कम नहीं है जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सीरियस लेना है RSI के पॉइंट। अच्छा यहाँ से अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा कि रिकवरी किस किस जोन में आई है, कब कब रिकवर हुआ, जब जब यहाँ पर था। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप देखो जब जब इसने टच किया है यहाँ पे रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब इसने क्रॉस किया तो यहाँ पे MACD के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ना ये थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए मेरे हिसाब से कि यहाँ पे जब ये नीचे गिरा तो MACD के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें क्या दिखा है, हमें इस तरह का मोमेंटम दिखा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू दैट इज कि यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट देख रहे हो कि यहाँ पे ये क्रॉस ओवर मिला तो एक रिवर्सल के साइन बने। पहली बात, चलो इधर चलते हैं। क्या यहाँ पे देखो नीचे गया, यहाँ पे MACD पे नीचे है नहीं, थोड़ा सा क्रॉसओवर के चांसेस बन रहे थे जब नीचे गया। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आया है, यहाँ से भी MACD क्रॉसओवर पे था, बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ हेयर ऑल्सो, जब ये नीचे गया है इस जगह पे तो यहाँ पे भी नीचे जाके क्रॉसओवर आया, तब एक रिकवरी के चांसेस मिले। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट। सो वो देखना जरूरी है। सो लेट्स गो टू द करंट सिनेरियो। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ आपको देखना और नोटिस करना इंपॉर्टेंट है, इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तक किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं दिख रहे हैं। 30 के आसपास RSI है और यहाँ पे किसी तरह का क्रॉस ओवर की जो फॉर्मेशन है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। मतलब ये थोड़ा सा ना डेंजर लुक है। यानी क्या कह सकते हो कि ये जो 30 पे सपोर्ट इसने पीछे प्रीवियसली लिए हैं उसको MACD पे कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट मिला है रिवर्सल के लिए, बट यहाँ पे किसी तरह को रिवर्सल है नहीं। इवन ऑन अ क्राइसिस सिचुएशन लाइक कोविड 2008 लेमन ब्रदर्स स्कैम जो हुआ था, उस टाइप पे जो मार्केट गिरा था, तो ये सारे टाइम पे क्या है, सपोर्ट जहाँ पर मिला है RSI को 30 के आसपास, तो पहले जल्दी गया नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे गया नहीं है। और जब गया है तो वहाँ पे भी कुछ सपोर्ट MACD के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मूविंग एवरेज के एनालिसिस करते हैं, वहाँ से जब क्रॉस ओवर आता है तो उस तरह एक सपोर्ट मिल रहा था जिससे वहाँ से वापस आया। तो अभी यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। बहुत डराने वाली बात नहीं है, बट यस सच्चाई तो यही है कि हम उसी क्राइसिस वाले जो दौर से गुजर रहे हैं। इट्स दिस टाइम इट्स काइंड ऑफ जो है वर्ल्ड वॉर जैसे होना जैसा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि यदि बाकी कंट्रीज़ भी यदि इसमें उतरती हैं, लंबा चलता है, तो देर पॉसिबिलिटी कि भी और कंट्रीज़ भी आपस में आएगी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इफ़ यू विल सी किस दिन चलना वॉर, 21 डेज़ लगातार पैनिक धीरे धीरे आना चालू हो गया है, पीस लगातार कमज़ोर हो रहा है, क्रूड लगातार बढ़ रहा है, तो बहुत सारी परेशानी तो अब स्टार्ट होंगी। जैसे जैसे चलेगा तो और ज़्यादा परेशानी स्टार्ट होंगी और जितनी परेशानी बढ़ती हैं तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है। और टेक्निकली मैंने आपको बताया कि टेक्निकली हम ऐसे जोन में खड़े हैं जहाँ पे हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, जहाँ पर सपोर्ट हम कह रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यानी सपोर्ट इज़ गोइंग टू ब्रेक
काइंड ऑफ जोन दिख रहा है और मैं लगातार लाइव में आपके साथ शेयर कर भी रहा हूँ। और यहाँ से 22,260 के लेवल आते हुए नज़र आ रहे हैं, 22,800 के लेवल नज़र आते हैं। कल ही जब मंडे है 300-400 पॉइंट का एक ऐसा मोमेंटम दिख रहा है कि 400 से ज़्यादा के जो है गैप डाउन दिख रहा है, यानी 400-450 पॉइंट मार्केट जो है नीचे खुलता होने जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा रिकवर करेगा और गिरने के बाद थोड़ा सा 50 पॉइंट की रिकवरी करता है, लेकिन फिर से सेल की पोजीशन बनी, यानी 23,000 तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इवन 22,800 खतरे पे है, 22,600 के आसपास मार्केट जो है ओपन होता हुआ फिर मंडे नजर आ रहा है। यदि इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे समझें तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में डेली टाइम फ्रेम पे भी समझाता हूँ एक बात कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें किस तरह से दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इफ यू विल लुक एट द सेम सिनेरियो व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कि यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई ऐसा रिवर्सल तो भी नहीं दिख रहा है, बट अगेन मैं यहाँ पे देखो ये लास्ट टाइम इस जगह पे RSI जो मैंने पिछली बार ही बात की थी कि RSI जो है यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, और दिस पॉइंट यहाँ से जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन, यानी इस वाले जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो RSI के पॉइंट जब तक कि 50 के ऊपर नहीं जाता है देन देयर इज नथिंग टू से। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं MACD के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा रिवर्सल जैसा पैटर्न अभी नहीं बन रहा है। इट्स नॉट इवन इवन ट्राइंग एज ऑफ नाउ। तो 1 से 2 दिन 3 दिन जब तक अच्छा मोमेंट अपसाइड नहीं आता है तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बट जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है अभी देखो यहाँ पे जो ये कैंडल बना हुआ है इस जगह पे जो हमने वीकली बात करी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो 300-400 पॉइंट का एक गैप डाउन पॉसिबल है। यहाँ से जिस हिसाब से दिख रहा है कि भाई ये जोन टूटने वाला है, यदि ये टूटता है, इस तरह का कैंडल यहाँ पे बनता है, काइंड ऑफ दिस कुड बी अ ब्रेक डाउन कैंडल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमने बात करी भी थोड़ी देर पहले कि 22,600 का लेवल आ सकता है। तो 22,600 का लेवल देखो क्या है, 22,600 का लेवल इज एग्जैक्टली द लेवल 2591 इज द लोअर बैंड। तो ये जो ब्रेक होता है तो ये और ब्रेक डाउन की तरफ बढ़ेगा, यानी यदि ब्रेक डाउन होता है 22,600 का लेवल टूटता है, पहले तो 22,800 के लेवल की तरफ हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ से 200 300-400 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो 22,800 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक इनिशियल रेजिस्टेंस से काम करेगा। मॉर्निंग में जब मंडे आप ट्रेड करोगे, मार्केट ब्रेकडाउन होता है तो 22,800 का लेवल रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। मार्केट ऊपर चढ़ता है तो फिर वहाँ से सेलिंग आ सकती है, और 22,800 के बाद सीधे 22,600 की तरफ बढ़ते 22,600 ब्रेक होता है तो फिर 22,260 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सारे लेवल्स आप इंपॉर्टेंटली मार्क कर रखो, डेली टाइम फ्रेम पे भी ये इसी तरीके से लग रहा है। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अच्छा नहीं है, मैं यही फिर से बोल रहा हूँ। और वी आर डूइंग एवरीडे लाइव सेशंस इन लाइव ट्रेडिंग सेशंस मंडे टू फ्राइडे। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट लाइव सेशन कि कैसे लाइव मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वॉलेटिलिटी की बात नहीं है, इंडिया विक्स भी आप देखोगे तो इंडिया विक्स 22.8 यानी 22.8 ऑलमोस्ट 23 के आसपास है। यदि ये 2-3 पॉइंट और बढ़ जाता है तो मे बी हमें हो सकता है किसी दिन सर्किट भी देखने को मिल जाए मार्केट में। यदि ये 27-28 की तरफ जाएगा तो यू नेवर नो राइट, इतनी इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। अब यहाँ से 150 पॉइंट गिरने के बाद मान लो मार्केट गैप डाउन हो गया 400 पॉइंट, वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाता है, इसका मतलब नहीं है कि बायर सामने है। तो यदि आपको कंटिन्यूसली समझना है मार्केट में किस तरीके से काम करना है तो आई कम लाइव एवरीडे 9 PM मंडे टू फ्राइडे, सो यू कैन कम and do the analysis for next day and trade with me if you want daily on a live market analysis. So for that you can definitely go to the link in the description for Genie Research, and you can register and choose the services and you can be the part of our Genie family and trade with us live scenarios में। वहाँ पर मैं आपको live levels, लाइव ट्रेड्स, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, और क्यों जल्दी एग्जिट करना है, क्यों बड़े टारगेट के लिए जाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सो विद दिस आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो। सो वट एवर यू थिंक अबाउट द मार्केट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड I hope you will do good and wait for Monday. Monday is going to be possibly a good breakdown kind of a day, and there could be even 22,800 is the most important level that you should look for Monday. So alright guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Thank you. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.